आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का व्याकरण। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन, पार्ट 2। इसमें है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उस मूल ध्वनि को, उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषा की इकाई है। वर्ण भाषा की इकाई है। जैसा कि आप लोग बुक में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मिलने से ही शब्द बनता है। ठीक है, एक एक वर्ण को हम मिलाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, यानी कि शब्द बनता है। जैसे आप लोग यहाँ चित्र में देखेंगे, यहाँ मछली है। ठीक है, यहाँ क्या है? मछली है, मछली। तो ये क्या है? ये शब्द है, ये वर्ण नहीं है। इसमें छोटे छोटे वर्णों को मिलाने से ही ये क्या हुआ है? शब्द बना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे पहले वर्ण की परिभाषा। तो देखिए, वर्ण की परिभाषा यहाँ वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग के बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे मछली का चित्र है। तो पहले मछली लिखेंगे, फिर फल लिखेंगे और पक्षी लिखेंगे। अब देखिए, ये मछली है, तो कैसे वर्ण को जोड़ने से ये मछली शब्द बनता है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है मछली, फल, पक्षी, उल्लू। तो इसमें कौन सा वर्ण है, कैसे जोड़कर हम लोग बनाते हैं? तो म हलंत अ जोड़ छ हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ ई, सभी वर्णों को मिलाने से एक शब्द बना है मछली। फिर इसी तरह से फल में देखते हैं, फ हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, यानी कि फल। इसी तरह पक्षी है तो प हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ श जोड़ ई, पक्षी। फिर उल्लू कैसे लिखेंगे? तो उ हलंत जोड़ ल, इसमें 2 ल दिया हुआ है, इसलिए हम 2 बार ल का प्रयोग करेंगे और हलंत देंगे। तो उ हलंत ल, ठीक है। फिर जोड़ ल जोड़ उ, यानी कि उल्लू। इन वर्णों के मिलने से ये शब्द बना है। आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बाद पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए आपके बुक में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख लेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम वर्ण, ठीक है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा समझेंगे कि स्वर क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं।
देखिए इसमें है जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, यानी कि इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसके उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कुल 11 है। सेकंड देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, उसी तरह से व्यंजन है। इसके उच्चारण में हम स्वर की सहायता के बिना कोई भी शब्द नहीं न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन वर्ण में है क, ख, ग आदि। स्वर में आता है अ, आ, ई आदि। ठीक है, आप समझ लिए हैं। जैसे क, ख, ग आदि। ठीक है, ये हो गया हम लोग का व्यंजन वर्ण। समझ गए। इनकी संख्या, इनकी कुल संख्या 33 है। आज हम लोग पढ़ लिए वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। आज हम लोग ये पढ़ लिए हैं। आप लोग इसको फिर से घर पे पढ़ लेंगे और जो प्रॉब्लम होगा फिर आप हमें बताएंगे। ठीक है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।